मतलब और क्या ही चाहिए अब ज़िंदगी के अंदर फ़ौज से तुम्हें। फ़ौज तुम्हारे लिए रोज़ नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाल रही है। अभी एनसीसी की नोटिफिकेशन निकाली उसने, उससे पहले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए आईटी के लिए नौकरी निकाली, अब टीएस एंट्री के अंदर नोटिफिकेशन निकाली, और अब आज एक और बहुत बड़ी नोटिफिकेशन रिलीज करी है इंडियन आर्म फोर्सेज ने, दैट इज थ्रू जैग एंट्री। जैग एंट्री इज, आप कह सकते हो, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ये एंट्री निकाली है। हमारे यहाँ पर जो लोग ग्रेजुएट्स होते हैं, BA LLB जिसने कर रखी होती है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, या फिर 3 साल की उसने लॉ कर रखी है, एंड उसके बाद यहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है इस जैग 30 की नोटिफिकेशन के लिए। जी हाँ, यहाँ पर अगर आपके पास 55% से ज़्यादा आपकी लॉ के अंदर लॉ ग्रेजुएट अगर आप हैं, मैं खुद भी एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, सो अगर आपके 55% से ज़्यादा हैं आपकी लॉ के अंदर, LLB के अंदर या फिर BA LLB के अंदर, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर इस कोर्स के बारे में कि इसकी डेट्स कब से रिलीज हुई हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दैट इज स्टार्टिंग डेट जो है वो दैट इज 24 अगस्त, मतलब आज ही के दिन से ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं। यहाँ पर आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट डेट जो है दैट इज 22 सितंबर, 22 सितंबर तक ये नोटिफिकेशन रहेगी। यहाँ पर आप इसके लिए फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। SSB डेट्स की अगर हम बात करूँ, एक प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको ना रिटन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर डायरेक्ट SSB आती है आपके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पर डायरेक्ट आपके लिए वैकेंसी निकलती है। यहाँ पर आप इसकी डायरेक्ट SSB की अगर हम बात करें तो SSB की डेट्स जो एक्सपेक्टेड डेट्स है दैट इज़ कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप क्राइटेरिया क्लियर करते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी होती है और आपको यहाँ पर आती है लेटर, कॉल अप लेटर, तो यहाँ पर जो है आपको अक्टूबर या नवंबर के अंदर आपको जो है SSB की डेट्स आएंगी। यहाँ पर अब हम एज क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप 21 साल से 27 साल तक के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एज लिमिट इसी के अंदर प्रोवाइड होती है आफ्टर टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी को छोड़ दें तो उसके बाद सबसे बड़ी एज जो आपको प्रोवाइड की जाती है वो इस एंट्री के अंदर होती है, दैट इज़ जैग एंट्री, ठीक है जी। सो अगर आप 2 जनवरी 1996 को एंड पैदा हुए या उससे पहले हुए हैं, तब भी मतलब इस 2 जनवरी 1996 तक आप एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, एंड 1 जनवरी 2002 तक इन दोनों फ्रेम्स के गैप में भी अगर आप पैदा हुए हैं तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस जैग एंट्री के लिए। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई, 55% आपको क्राइटेरिया चाहिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बार काउंसिल, देखो क्या होता है, बार काउंसिल से एफिलिएशन होती है। जैसे आपने जो है प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। जैसे मैंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करी तो मुझे जो है ना, मैंने करी थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मुझे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में यहाँ पर बार के अंदर जो है अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ रहा था कि मैं जो है यहाँ पर एक एडवोकेट हूँ, मैं रजिस्टर्ड लॉयर हूँ। मुझे अपने आप को यहाँ पर अपने आप की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है कि मैं जो है एक वकील बन चुका हूँ, तो मुझे रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है जी। तो बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, तब आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपको बार का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्लैट का एग्जामिनेशन भी देना यहाँ पर जरूरी है। क्लैट क्या होता है, दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, मैंने खुद भी दिया था अपने टाइम पे। तो क्लैट का एग्जामिनेशन भी आपको देना जरूरी है, एंड दैट टू पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। यूजी होता है अंडर ग्रेजुएशन एंड पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का। आपका पीजी का एग्जामिनेशन दोगे तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होगे इस एग्जामिनेशन को भरने के लिए, इस SSB के लिए, दैट इज जैग 30, ठीक है जी। सो ये बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, एंड इसकी सीट्स जो है अभी तक कंफर्म नहीं करी है, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड मैं कह सकता हूँ आपको सीट्स निकलती है दैट इज 5 सीटें निकलती हैं, जिसके अंदर से आप मोस्ट प्रोबेबली लगा लो 5 से 6 लगा लो, या तो 6 निकलेंगी मैक्स टू मैक्स, जिसके अंदर से 4 जो होंगी, 4 वो मेन की होंगी और 2 सीटें होंगी वो वुमेंस की होंगी। ये 6 सीटें निकलती हैं